बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। विश्वामित्र मुनि के आश्रम सिद्धाश्रम से जनकपुर पहुंचने में कई दिन लग गए। विश्वामित्र मुनि, भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी महाराज ये सब जनकपुर में प्रविष्ट हो चुके हैं। वहां पर आए और जब इस क्षेत्र में इन सबों का पदार्पण हुआ और यह ज्ञात हुआ राजर्षि जनक को, तो वे अपने पुरोहित शतानंद जी महाराज को आगे कर अर्घ लिए हुए इन सबों के सम्मानार्थ आगे बढ़े, चले वहां से स्वागत करने हेतु। रास्ते में मिले, अभिवादन हुआ, दोनों तरफ से कुशल क्षेम पूछा गया। विश्वामित्र मुनि ने पूछा, तत्पश्चात राजर्षि जनक ने भी पूछा। फिर आयोजित यज्ञ जो है उस संदर्भ में भी विश्वामित्र मुनि ने राजर्षि जनक से पूछा। और उसके बाद जब राजा जनक की दृष्टि युगल कुमारों पर पड़ी, भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी महाराज पर, तो इन्हें जानने की जिज्ञासा प्रकट की उन्होंने विश्वामित्र मुनि से। तब उन्होंने पूछा राजर्षि जनक ने कि हे मुनिवर, ये दोनों युगल कुमार कौन हैं? यहां आने का इनका प्रयोजन क्या है? इनकी सुंदरता तो अश्विनी कुमारों से भी बढ़ी हुई है और गज की भांति मंद चाल है इनकी। इन्होंने तरकस, तलवार और धनुष धारण कर रखा है। यौवन को प्राप्त हो चुके हैं। ये सब कौन हैं? ये दोनों कुमार। तब विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक को बतलाया कि ये दोनों राजा दशरथ के आत्मज हैं और यज्ञ जो यहां पर आयोजित है इसे जानने की इच्छा से इन दोनों का यहां पर आगमन हुआ है। इन्हें मैंने ही लाया था अयोध्या से, राजा दशरथ से मांग कर मैंने ही लाया था। और जो यज्ञ आयोजित किया गया था, जो मैं यज्ञ कर रहा था, उसमें मारीच, सुपाहु इत्यादि विघ्न डाला करते थे और निर्विघ्नता पूर्वक मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, इसलिए मैंने अपने आश्रम सिद्धाश्रम में मैंने इन्हें लाया था। विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक को बतलाया और उसके बाद राक्षसों का वध। फिर अहल्या माता जो हैं, उनके चरणों का स्पर्श किया था भगवान श्री राम ने। उनके चरणों का स्पर्श किया था, जो कि कैसी शापित हो गई थी अपने पति ऋषि गौतम के शाप से। और उन्हें भगवान श्री राम ने, यह इनकी उदारता है, कृपालुता है, इन्होंने प्रणाम किया और अहल्या का भी इन्होंने उद्धार किया। इसके बाद महर्षि गौतम जो है उनसे समागम हुआ। तत्पश्चात हम लोग यहां पर चले आए। यही वृत्तांत विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक को सुनाया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से इस संदर्भ में आगे के प्रकरण का श्रवण हम लोग पुनः कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।